स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर जो है 11 है। इससे पहले आप लोगों को प्रश्न 10 तक बता दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 पर देख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न 11। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लेती है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है नाव। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नाव चल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे नाव चल रही है। तो अगर इधर से पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है पानी, तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमें नाव द्वारा 9 घंटे में लग रहे हैं, 9 घंटे। लेकिन जब इसके विपरीत दिशा में आ रहा है तो इसी दूरी को तय करने में 10 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे? 10 घंटे। तो हमको बताना है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। शांत जल में यानी जल एकदम पूरा रुका हुआ होगा तो नाव की चाल क्या होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यानी पहली घाट से दूसरी घाट के बीच की दूरी कितनी होगी यह हमको बताना है। तो चलिए देखिएगा, दिया गया आपके पास कि धारा की चाल कितना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए शांत जल में नाव की चाल, हमने माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल जो मान लिया गया वह 1 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में। अब देखिए शांत में कितना है, 1 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितने हैं जी, 1 है ना। देखिए यहाँ पे धारा की चाल कितना है, 1। तो 1 में 1 से जोड़ेंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल x + 1 किलोमीटर पर आवर। चलिए उसके बाद कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। विपरीत यानी हम इधर से धारा ऐसे जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर यह क्या होगा, दाबेगा ना। यानी हम शांत जल में से 1 किलोमीटर यानी 1 घटा देंगे, किलोमीटर पर आवर होगा किसकी, विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से हमसे प्रश्न में कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव द्वारा 10 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे जाने में। तो हम दूरी निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल देखिए किसकी, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आप चाल देखिएगा तो x + 1 है। यहाँ पे धारा की दिशा में चाल x + 1, x + 1। धारा की दिशा में नाव द्वारा कितने समय ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं, 9 घंटे हैं। कितने घंटे लिए जा रहे हैं, 9 घंटे। यानी 9 से हम गुना करते हैं, गुना कीजिए तो 9 में x से गुना कीजिएगा 9x होगा, प्लस 9 में 1 से गुना कीजिएगा 9 होगा। इनको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार फिर धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव द्वारा लगा समय 10 घंटे है। कितने घंटे हैं, विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। तो हम यहाँ पे भी दूरी निकालेंगे, यहाँ पे भी दूरी निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हम दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होगा, तो आपको अभी बताया गया चाल गुने समय। अभी हमको क्या निकालना है, धारा के विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, तो x - x है, बोले x - 1 है, x - 1। समय कितना है, समय कितना लग रहा है, तो 10 घंटे गुना 10, गुना कीजिएगा 10 में x से गुना कीजिएगा 10x माइनस 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10 होगा। यहाँ पे x 10x, इनको मान लिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों तो नाव जो है उधर से ये चाहे इधर से जाए, दूरी बराबर हम तय कर रहे हैं। जब दूरी बराबर तय कर रहे हैं तो ई दूरी धारा की दिशा वाला और धारा के विपरीत दिशा वाला दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को आप देखिएगा तो 9x
प्लस 9 जो होगा बराबर होगा 10x माइनस 10 के, क्योंकि दोनों बेर हम दूरी जो है सेम ही तय कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये जो है 10x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 9x माइनस 10x बराबर, ये माइनस 10 है तो माइनस 10, ये प्लस में 9 है, इधर जाएगा तो माइनस में 9 होगा, यानी माइनस 9। घटाइएगा, यहाँ पे x होगा, घटाइएगा तो आपके पास बचेगा माइनस x बराबर माइनस 10 और माइनस 9 जोड़िएगा माइनस 19 होगा। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x किसका मान माना गया, तो अब कहिएगा शांत जल में नाव की चाल कितना, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है तो x का मान कितना आ गया 19 किलोमीटर पर आवर। किसका मान आ गया, तो शांत जल में नाव की चाल आ गया। अब हमको निकालना है दोनों घातों के बीच की दूरी। अब देखिए दूरी कितना है 9x प्लस 9 या 10x माइनस 10, इस पे आप दूरी निकालिए या इससे दूरी निकालिए, दोनों तो दूरी ही है, किसी से यहाँ पे केवल x का मान निकालिएगा, रख कर निकालिएगा तो दूरी निकल जाएगा। यानी अब हम निकालेंगे दूरी, इसलिए दूरी निकालना है तो हम प्लस वाला ही रख लेते हैं, माइनस वाला भी आप रख सकते हैं। 9x प्लस 9 गुने x का मान आपके पास कितना है 19 अब प्लस 9। अब देखिए गुना कीजिएगा, 19 के पहरा आप 9 बार पढ़िएगा 171 होगा, अब प्लस 9 जोड़िएगा 180 हो गया किलोमीटर। यानी दूरी कितना आया, दोनों घातों के बीच की दूरी कितना आया 180 किलोमीटर। चाल कितना है शांत जल में 19 किलोमीटर पर आवर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।